है जी, कह रही थी कि मैं तुम्हें 1 साल का यहाँ पर टाइम देती हूँ। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर मार दूँगी। लुओ चेन सोच रहा था 1 साल बाद पता नहीं कौन ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होगा। वो 1 साल बाद ही यहाँ पर मालूम चलेगा कि कौन किसके सामने यहाँ पे झुकेगा। तभी लुओ चेन है जी से कहता है, जो तुम्हारे सिर में यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है वो तुम मुझे दे सकती हो, मेरे यहाँ पर यूज़फुल आने वाला है। लुओ चेंग सोचता है कि ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन है जी उसके लिए भी वहाँ पर मान जाती है कि ये क्रिस्टल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब भी मैं इसे तुम्हें निकाल के यहाँ पर दे रही हूँ और 1 साल बाद मैं तुम्हारे पास इसे लेने के लिए आऊँगी और तुम्हें मुझे वापस टाइम में पीछे मेरी एज को यहाँ पर घटाना होगा। अगर तुम उसमें यहाँ पर कामयाब नहीं हुई है तो मुझे मारने के लिए बिल्कुल दोस्त मत देना। लुओ चेंग उसे लेके जाने लगता है। साथ ही वो सोच रहा होता है अभी इस टाइम इस तरह की दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तुम्हारे पास यहाँ पर ताकत होनी चाहिए, दूसरी तुम्हारे पास यहाँ पर जीनियस माइंड होना चाहिए। ताकत से दुनिया नहीं जीती जाती बल्कि माइंड से दुनिया जीती जाती है और बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। पहले तो इसकी मदद से मैंने उस कछुए को कंट्रोल में किया और कछुए की मदद से अभी से मैंने यहाँ पर कंट्रोल में कर लिया। ये सोच रही है कि ये यहाँ पर जीत गई, लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पर जीता हूँ। उसके बाद हमें एक ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, जो इतनी बड़ी जो यहाँ पर ये प्रकाश हो रखा है इसने पूरे अर्थ को यहाँ पर ढक लिया। साथ ही वहाँ पर एक ह्यूमन होता है, उस ज़ॉम्बी से कहने लग जाते हैं, मुझे मेरे बॉस ने तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए भेजा है, मुझे बिल्कुल मत खाना। मेरे बॉस तुम्हारी सारी शर्तों को मानने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी और तुम जितना चाहो उतना यहाँ पर खा सकते हो। ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर कह रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे दोस्त बिल्कुल मत देना अगर मैं तुम्हें यहाँ पर खा लूँ, क्योंकि तुमने कहा तुम जिसे चाहो उसे यहाँ पर खा सकते हो। वापस लो चेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल आने के बाद कहते हैं जो यहाँ पर लाइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ दिखाई दिया जो यहाँ पर म्यूटेंट मालूम होता है और बहुत ही अपग्रेड भी होता है। वहाँ के जो आसपास के विलेज वाले लोग जो वहाँ पर लोग उसे वो वहाँ पर फाइट भी करे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे भी जा चुके हैं और उसके लेवल के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं पता। ये लो चैन कह रहा है चिंता मत करो अंकल, उसे मैं यहाँ पे संभालूंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे डरने की यहाँ पर क्या जरूरत, आराम से मैं यहाँ पर मार ही सकता हूँ। साथ ही वो केट से पूछ रहा होता है अगर उसे मैं मारने के लिए यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है ना। केट उससे कहती तुम बार बार में छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर क्यों डरते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है, तुम जाके उसे यहाँ पर मार सकती हो। लो चैंग सोच रहा है अगर उसे मारूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक क्रिस्टल मिल जाएगा, उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए। उसके बाद में एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो उसी ज़ॉम्बीज़ के आस-पास वाले एरिया में रहता है। वो कहने लग जाता है जो यहाँ पे जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ है अपग्रेड वाला, अगर इसे मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो कम से कम मुझे यहाँ पे 6 या 7 लेवल का मुझे क्रिस्टल मिलेगा, उसका यूज़ करके मैं अपग्रेड भी हो सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता 6 या 7 लेवल यहाँ पर जाने में। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहने लग जाता है तुम ये क्या कर रहे हो बॉस, जो म्यूटेंट को मैं पकड़ रखा था उसके कमरे में अचानक एक बंदा यहाँ पर घुस गया और उसने हमारे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया, हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा कह रहा होता है आखिरकार वो बंदा कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे हमारे इस विला में घुस गया और उस कमरे में चला गया जब हमने हम उस म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को रखा हुआ के सारे लोग मैंने यहाँ पर बेवकूफ़ पाल रखे जो किसी भी काम यहाँ पे नहीं आते। देखो मेरे विला में इतनी आसानी से कोई भी यहाँ पर कैसे घुस सकता है, बाहर में जाओ तुम लोग, मुझे खुद ही वहाँ पे जाके देखना होगा। हमें उसी लोचे का सीन दिखाया जाता है जो उसी विला में घुसा होता है, अंदर रूम के अंदर का सीन होता है जहाँ पर वो एक बंदे को ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर जिंदा ही खा रहा होता है, साथ ही उसके अंदर से मांस भी निकाल रहा होता है। लुओ चेंग दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है, ज़ॉम्बीज़ उसे वहाँ पर देखने लगता है। साथ ही वो कहता है क्या तुम मेरा यहाँ पर नेक्स्ट खाना हो, चलो आ जाओ, चलो मैं तुम्हें टेस्ट लेके यहाँ पर खाऊंगा, मुझे तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही हेल्दी यहाँ पर मालूम होती है, चलो आओ, तुम अगर मुझसे माफ़ी मांग लेती हो तो मैं तुम्हें आराम से यहाँ पर खाऊंगा। लुओ चेंग कहता है अपने बाप से को इस तरह से यहाँ पर बात करता है क्या, मुझे बताओ तुम अभी यहाँ पर मरने वाले हो। और वहाँ पर वो कह रहा तो मुझे धमकी देने की यहाँ पर कोशिश करे हो, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लुओ चेंग कह रहा होता है भाव बकवास कहीं के, तुम्हें अपनी स्किल को एक्टिवेट करने में इतना यहाँ पे टाइम लग रहा है और तुम अपने बाप को मारने के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर गुस्सा होने के बाद अटैक करना शुरू कर देता है, कुछ फायर की गोले वहाँ पर बनाते हुए, और वह करती है अटैक तो इनका अटैक बहुत ही यहाँ पे स्लो मालूम होता है, इनसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ भी हैरान होता है, वो उसके पीछे आके अपनी स्लोड निकाल के उसकी गर्दन के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। लुओ चेंग सोच रहा था आइए एक अटैक में यहाँ पर नहीं मरा, इसका मतलब कम से कम ये 8 या 9 लेवल पे यहाँ पर होना चाहिए। अब इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, वो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है। वो कहता है अब इसके अलावा मैं सिर्फ उसी ट्रिक का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जिसका यूज़ करके इसे मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज़ॉम्बीज़ और गुस्सा होते हुए उसके ऊपर पूरी पावर का यूज़ करते हुए अटैक करता है कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। लुओ चेन भी कह रहा था मैं भी यही तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो और कोई भी तुम्हें यहाँ
पे नहीं मार सकता। ऐसा कहने के बाद वो कहता है वो अपनी उसी टाइम वाली स्किल को यूज़ करते हुए इसे बिल्कुल वहाँ पर उसको फ्रीज़ कर देता है। उसके बाद वो अटैक करता है और वो वहाँ पर अचानक उसे उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है। मुझे बहुत ही पेन यहाँ पर है, मुझे बहुत ही यहाँ पर पेन हो रहा है। लेकिन ये मेरी बॉडी में हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ टाइम पहले जो मैंने यहाँ पर ह्यूमन को खाया था, क्या उसकी बॉडी में यहाँ पर पॉइज़न था क्या? लुओ चेंग उसके सामने हँस रहा होता वह, और हँसने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल को वहाँ पर निकाल लेता है। वो कह रहा होता है जो यहाँ पर क्रिस्टल है, ये यहाँ पर कम से कम 10 लेवल का क्रिस्टल नहीं, लेकिन उससे कम भी यहाँ पर नहीं मालूम होता है। आराम से 8-9 लेवल का क्रिस्टल ये अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। पीछे से वहाँ पर आवाज़ आती है कि बास्टर्ड करके मेरे क्रिस्टल को अभी के अभी वहाँ पर छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? पीछे मुड़ के देखता है, वो कह रहा होता है क्या तुमने कहा ये तुम्हारा यहाँ पर क्रिस्टल है? वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। वो बंदा हैरान होता है कि ये तो तुम यहाँ पर हो। लुओ चेंग कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे जानते हो? इस क्रिस्टल के बारे में क्या तुम यहाँ पे जानते हो क्या? वो कह रहा था हाँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पर टीम है, लेकिन अभी तुम बिल्कुल यहाँ पर अकेले हो, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते, या मुझे क्रिस्टल चुपचाप यहाँ पे सौंप दो। लुओ चेंग कहता हाँ ये तुम्हारी यहाँ पर गलतफहमी, मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। सामने वाला बंदा अपने मेंबर से कह रहा होता है जो भी इस बंदे को यहाँ पर मारेगा उसे मैं यहाँ पर 3-4 लड़कियाँ साथ ही कुछ बहुत सारे बेनिफिट भी यहाँ पर दूंगा, जाओ जाके उसके ऊपर अभी के अभी यहाँ पर अटैक करो। लुओ चेंग पीछे खड़ा होता है, साथ ही सोचने लग जाता है जो मेरे यहाँ पर स्किल थे जो यहाँ पर स्पेस वाली, अब मैं उसमें बहुत ही महारत हासिल कर चुका हूँ। अब उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक स्लेश यहाँ पर मार सकता हूँ एक स्लोट की तरह, सामने वाला बंदा वहीं का वहीं वहाँ पर ढेर हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया होता है, जो बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है वो बंदा एक ही अटैक में वहाँ पर मारा जाता है। जो बंदे उसके पीछे खड़े होते हुए बहुत ही हैरान होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं कि वो तो वहाँ से हिला भी नहीं और यहाँ पर ये बंदा मारा जा चुका है। लुओ चेंग कह रहा होता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे बिना सोच समझे मैं यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन उनमें से एक बंदा समझदार होता है, वो कहता है मुझे मालूम है अगर तुम मुझे आसानी से मार सकते हो, मेरा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हारे ऊपर अटैक करने का, लेकिन हमें उसकी बातों यहाँ पर फॉलो करनी होगी और मैं समझ सकता हूँ कि हम आगे जाके बहुत ही अच्छे खासे एक टीम यहाँ पर बन सकते हैं, मुझे अपनी टीम में यहाँ पे रख लो। तभी वो अपने साथी से कह रहा था लुओ चेंग के लिए यहाँ पर तुम्हें एक रास्ता बनाना चाहिए, अगर तभी तुम लुओ चेंग को यहाँ पर मारना चाहते हो तो सामने आ जाओ, लुओ चेंग को उसे मारने से पहले तुम्हें मुझसे यहाँ पर निपटना होगा। लुओ चेंग की वहाँ पर तारीफ भी कर रहा होता है कि बॉस बॉस मुझे अपने साथ यहाँ पर लेके चल सकते हो, और वहाँ पर लुओ चेंग सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही समझदार मालूम होता है, सही टाइम पे बिल्कुल इसने सही यहाँ पर फैसला लिया हुआ। कहता है तुम तो जीनियस हो, तुम्हारा नाम यहाँ पर जांग चेन है ना, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें इस बेस का यहाँ पर बॉस बना देता हूँ, इसे तुम अपने कंट्रोल में रखो, अगर कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे आके यहाँ पर कह देना। और वहाँ से ऐसा कह के वो जाने लगता है। वो पीछे लोग वहाँ पर खड़े होकर बात करते कि बॉस चेंग ने जो भी लुओ चेंग ने जो भी यहाँ पर बात कही है उसके बारे में तुम्हें क्या क्या किया, तुम मुझे अपना बॉस यहाँ पर मानते हो, ये मत सोचना कि उसने हमारे साथ यहाँ पर कुछ गुनाह किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसने हमें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तुम यहाँ पर मरने वाले थे। किसी बंदे को कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो अपने घर पे लिटिल गर्ल के पास आ चुका होता है, उसे वही क्रिस्टल दे रहा होता है कि ये क्रिस्टल लेके तुम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिटिल गर्ल वहाँ पर कहती है तुम्हें ये क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए और तुम अपग्रेड यहाँ पर हो सकते हो। लुओ चेंग था मैं अपग्रेड हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये मुझे 8 में पहुँचा देगा, लेकिन 8 से 9 में नहीं पहुँचाएगा, बल्कि मेरे पास दूसरे क्रिस्टल भी यहाँ पर जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इस क्रिस्टल को तुम्हें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए और तुम 7 से यहाँ पर 8 में पहुँच जाओ, क्योंकि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक हो जाएगी और तुम मुझे यहाँ पर झेल नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें भी अपग्रेड यहाँ पर होना ही होगा। वो वहाँ पर शर्माते हुए कह रही थी तुम इस तरह की यहाँ पर बातें कैसे कर सकते हो, ठीक है समझ गए। हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी बैठा होता है, साथ ही कहने लग जाता है मैंने यहाँ पर मैं आराम से 8वीं लेवल पे पहुँच चुका हूँ और डबल पावर का यूज़ करते हुए कम से कम 10 लेवल तक के पावर का मैं यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जल्दी से जो पहले मैं 2 गुना पावर यूज़ कर सकता था मैं अब 4 गुना पावर का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसके सिवा कुछ और चीज़ें जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, जैसे कि अब मुझे एक नई मीटिंग यहाँ पर बैठाने होगी, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन्हें इसके बारे में अवेयर यहाँ पर करना होगा। वो अपने लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर स्टेज लगा के वहाँ पर अनाउंसमेंट करना शुरू कर चुका होता है कि हमारे एक बेच में जो यहाँ पर पेड़ पौधों को उगाने में बिल्कुल हम कामयाब यहाँ पर हो चुके हैं और इसी सामग्री को हम दूसरे बेचों के साथ भी यहाँ पर बांटेंगे और हम यहाँ पर व्यापार को शुरू करेंगे। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें तो मालूम चल ही चुका है कि पेड़ पौधे सब्जियाँ यहाँ पर कैसे उगाए जा सकती है इस तरह। तो अब हम इसी डिटेल का यूज़ करते हुए जो दूसरे यहाँ पर बेस है उसमें हम यहाँ पर जाएंगे और इसके लिए तुम लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। आसपास के जितने भी
यहाँ पर बेस है तुम वहाँ पे जा सकते हो और हमारे इस प्रचार को यहाँ पर फैला सकते हो, ताकि वो समझ जाए कि हाँ कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर बीज को फैला रहा है और वो बीज को किस तरह यहाँ पर बड़ा करते हुए वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ये बहुत ही यहाँ पर आसान होगा। लो चेंग सोचने लग जाता है अगर मैं इसी तरह से ये बीजों को यहाँ पर बांट रहा तो मैं बहुत सारे यहाँ पर पैसे कमाऊंगा, पैसे के रूप में बहुत सारे मैं यहाँ पर क्रिस्टल कमाऊंगा। मैं उन्हें 50% यहाँ पर बता दूँ, सारी बातें बता दूंगा, उसका 20% मैं यहाँ पर शेयर लूंगा। मतलब 50% ज़्यादा उन्हें सब मतलब जैसे कि उन्हें फ़ायदा यहाँ पर होगा, उसका 20% मैं यहाँ पर शेयर लूंगा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस मैं इसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। साथ ही लो चेंग अपने जो वहाँ पर लोग होते हैं उनसे ये बातें भी कह रहा होता है। अब मैं यहाँ पर एक और नई स्किल चालू करने वाला हूँ जो कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देगा या मुझे वो जो भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ मुझे अनाउंसमेंट कर देगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। वो मुझे अगर बहुत सारे पैसे देगा तो उसकी मैं कोई भी शर्त यहाँ पर मानने के लिए तैयार हूँ, मतलब उसके लिए कोई भी काम यहाँ पर कर सकता हूँ। सारे लोग भी उसके बारे में बातें कर रहे होते कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे बॉस लोचिंग के साथ रह रहे हैं, तो हम अभी तक सर्वाइव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते और डेली हम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी अब यहाँ पर खाएंगे। हमारा दिन बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब बुरे दिन बिल्कुल अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तभी दूसरी जगह का सीन दिखा है जहाँ पर गुआंग चेन अनाउंसमेंट कर रहा होता है दूसरे लोगों के साथ, मतलब दूसरी जगह पे वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उन लोगों को बता रहा होता है कि पेड़ पौधे और सब्जियाँ यहाँ पर किस तरह उगाई जा सकती है, उसमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। मेरे साथ यहाँ पर मैं जहाँ पर लुए जो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर एक पेड़ पौधों को उगाने वाले, इसके पास यहाँ पर एक चीज़ के लिए अपग्रेड भी यहाँ पर कर सकती है और आगे की जानकारी यही तुम्हें यहाँ पर बताएगी। लोग वहाँ पर बताने लग जाते कि पेड़ पौधों को अगर तुम पॉइजन मतलब उसे पहले ज़मीन में गाड़ दो और धीरे धीरे मैजिक का यूज़ करते उसे यहाँ पर अपग्रेड करो, ना कि कोई भी प्रदूषण वाला पानी डालना है जिसके चक्कर में वो पौधा यहाँ पर पूरा खराब हो जाए। तुम्हारे पास भी पेड़ पौधों वाले स्किल है तो तुम्हें कम से कम 4 लेवल का होना चाहिए, तभी तुम यहाँ पर सब्जियों को अच्छी तरह से यहाँ पर उगा सकते हो। तुम्हें समझ में आ चुका है। उसके बाद में लो चेंग का सीन दिखाया जाता है जो उधरी बेस में खड़ा होता है और वो पीछे से सारी बातों को देख रहा होता है कि बहुत सारी यहाँ पर पब्लिक आई है और हम बहुत ही यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रमोशन भी हो रहा है। एक तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत ही प्रॉफिट भी यहाँ पर होगा। लेकिन लो चेंग अचानक किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हैरान होता है। वो कहने लग जाता है आखिरकार जी ये बंदा अभी इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है। उसका नाम वहाँ पर वांग होता है। अब वो वांग के बारे में बता रहा होता है। अब मेरे अपनी पिछली लाइफ में जो वांग है वो मिंग लिंग के पीछे हाथ धो के यहाँ पर पढ़ा किया करता है, किसी को बहुत ही पसंद किया करता था। मतलब एक साइड लोग यहाँ पर समझ सकते हो, एक साइड लोग यहाँ पर किया करता था, लेकिन उसमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं थी और वह हीरो बनने के चक्कर में उसने कई बार उसे खतरे में भी यहाँ पर डाला और हीरो बनने के उसे बचाने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन एक बार उसका प्लान बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया और मिलिंग बहुत ही घायल हो गए और साथ ही वो वहाँ पर मर भी चुकी थी। और जो उसकी सिस्टर थी लिटिल गर्ल, उसने अपने हीलिंग एबिलिटी का यूज़ करते हुए ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद ठीक नहीं कर पाए। साथ ही उसके बाद उसने अपनी पूरी पावर लगा के उसे वहाँ पर जिंदाई कर दिया, एक तरफ से उसी पूरा वहाँ पर जिंदाई कर दिया और वहाँ पर जो लिटिल गर्ल थी वो पूरी अपग्रेड वहाँ पर हो चुकी थी, मतलब वो मरे हुए को भी जिंदा वहाँ पर कर सकती थी। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस बंदे को यहाँ पर मार देना चाहिए या फिर बिल्कुल वैसे ही होना देना चाहिए जिसका यूज़ करते हुए जो यहाँ पर लिटिल गर्ल है वो यहाँ पर पूरी तरह से अपग्रेड कर ले और वो मरे हुए को भी यहाँ पर जिंदा कर सके? मुझे अब मैं वेट करूँ या इसे यहाँ पर मार दूँ? मुझे अभी तक कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। इस लो का सीन दिखाया जाता है लो लेडी का। वो कह रही थी जो भी यहाँ पर अपग्रेड करते हैं उसमें हमें थोड़ी मैजिक का भी यूज़ करते हैं, पेड़ पौधों को तेजी से हम अपग्रेड कर सकते हैं और ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही हेल्दी भी यहाँ पर फूड रहेगा। 20% इसमें ज़्यादा यहाँ पर आपने जो यहाँ पर पावर यहाँ पर मिलेगी, तुम ऐसा भी समझ सकते हो। उसके बाद जो गुआंग होता है फिर से अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है, तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, इन पेड़ पौधों को हम यहाँ पर उगा लेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर दे देंगे इसका 20% कमीशन हम खुद ही यहाँ पर रख लेंगे, साथ ही कुछ बेनिफिट मिलेगा वो भी तुम्हें हमें यहाँ पर देना होगा। इसके सिवा शांति समझौते की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग कुछ भी यहाँ पर काम करवाना चाहते हो तो बेशक हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ बहुत ही यहाँ पर खास जैसे कि क्रिस्टल हमें यहाँ पर देने होंगे। क्रिस्टल जितना अच्छा होगा तुम उसी तरह से कोई भी काम यहाँ पर करवा सकते हो। एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता है मेरे पास यहाँ पर लेवल 7 का क्रिस्टल है और मैं किसी बंदे को यहाँ पर मरवाना चाहता हूँ तो बॉस चेंग क्या मेरे लिए उसे यहाँ पर मार सकते हैं। वो बंदा
कह रहा है तुम किसे यहाँ पर मरवाना चाहते हो। वो बंदा कह रहा था मेरा नाम यहाँ पे डोंग है और मैं एक ड्रैगन को यहाँ पर मारना चाहता हूँ। अब पता नहीं ड्रैगन मतलब सच वाला ड्रैगन या फिर कोई बंदे का नाम यहाँ पर ड्रैगन है। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, उसे मारने के बारे में तुम यहाँ पर कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तुम मेरे ऊपर आरोप यहाँ पर नहीं लगा सकते, मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से यहाँ पर हुआ है। कुछ अपना मुंह यहाँ पर बंद रखो, तुम पागल यहाँ पर एक ड्रैगन और कुछ भी यहाँ पे नहीं हो मेरे सामने। शायद वो इसी बंदे के बारे में बात कर रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह आरोप यहाँ पर नहीं लगा सकते। वो कहता है बॉस अबे मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। लो चेंग सोच रहा था पहला में यहाँ पर ऑर्डर मिला है तो इसे पूरा करना होगा। वैसे भी लेवल 7 क्रिस्टल कुछ भी काम नहीं आने वाला है, लेकिन फर्स्ट वाले को से पूरा यहाँ पर करना होगा। गुवांग कह रहा होता है इसके लिए बिल्कुल हम यहाँ पर एग्री हो चुके हैं, जिसने यहाँ पर आरोप किया उसे यहाँ पर पनिशमेंट भी जरूर यहाँ पर मिलेगी और वो यहाँ पर मारा जाएगा। सारे लोग परेशान होते हैं। वहाँ पर एक और बंदा आया होता है, इसका नाम वांग लिंग होता है, वांग ली होता है। वो कहता है ये मेरा आदमी है पाल कर ड्रैगन, तुम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते जब तक तुम्हारे पास कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं हो। बंदा कहता है प्रूफ की क्या बात करे हो, इस बंदे ने मेरे सामने बड़े भाई को यहाँ पर मार के यहाँ पर खाया। वो कहता है ना हम ऐसा कैसे यकीन कर सकते हैं, किसी भी तुम्हें बात यहाँ पर करो, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन बंदा है जिसे उसने ऐसा करते हुए यहाँ पर देखा है। लोग वहाँ पर कहने लग जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है। अब हम किसके ऊपर यहाँ पर यकीन करें और किसके ऊपर यकीन नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे लोचेंग आ चुका होता है। आने के बाद कहता है बहुत सारे लोग इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करें अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, हमने इस मिशन को पहले यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि हम उस बंदे को यहाँ पर मारेंगे लेवल 7 का क्रिस्टल मिलने के बाद, तो उसे पूरा भी करेंगे। मुझे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि वो बंदा झूठ कह रहा है या फिर वो यहाँ पर सच कह रहा है। उसने मुझे यहाँ पर क्रिस्टल दिया है और उसकी रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट भी यहाँ पर कर लिया। तो मेरे लिए अब तुम्हें यहाँ पर जो यहाँ पर पागल क्रेजी ड्रैगन है तुम्हें यहाँ पर मरना तो होगा ऐसे। तभी वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा बहुत ही दबंग यहाँ पर मालूम होता है, ये सबके सामने इस तरह से यहाँ पर धमकी दे रहा है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे यहाँ पर रोकना चाहिए। कुछ लोग वहाँ पर मना भी कर रहे होते कि भाई तुम्हें ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, तुम बिना जांच पड़ताल के कैसे किसी को कैसे यहाँ पर मार सकते हो। लोग चाहेंगे था अगर तुम मुझे यहाँ पर एक क्रेजी ड्रैगन नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती लेके हम यहाँ पर मार सकते, तुम ऐसा यहाँ पर करना चाहते हो। वहाँ पर वो कह रहा होता है बंदा कि ऐसा में नहीं हो सकता क्योंकि अभी के अभी मैं इसके एरिया में यहाँ पर हूँ और अकेला में यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तो अभी मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं क्रेजी ड्रैगन को उसे यहाँ पर दे दूँ और उसे यहाँ पर मारने के लिए कहूँ। जब मैं कम से कम 7 लेवल में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा मैं दूसरे लोगों के साथ लुओ चेंग के ऊपर आगे अटैक करूँगा, उसे यहाँ पर मार दूंगा। वो कहता है तुम इसे यहाँ पर लेके जा सकते हो। क्रेजी ड्रैगन बहुत ही हैरान होता है और वहाँ से वो भागने लग जाता है कि बास्टर्ड का क्या मेरा कोई भी यहाँ पर साथ क्यों नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर बॉक्सर दासू वाली एक लैंडिंग करता है और वो उससे कहने लग जाता है बास्टर्ड का कि अब तुम मेरे सामने यहाँ पर कौन आएगा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। लेकिन बॉक्सर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बहुत ही खस के उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे वो उधर जाके गिरता है जहाँ पर वो जो वहाँ पर उसका ब्रदर जो वहाँ पर जो डोंग होते हैं उसके सामने जाके गिरता है। और वहाँ पर वो भी सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मालूम होता है, कम से कम इसका लेवल यहाँ पर 5 तो होना ही चाहिए। तभी इतना खस के पंच मारा कि वो बंदा हमारे पैरों में आके यहाँ पर गिर चुका है। फिर से 2-3 पंच मारता है, उसकी हालत तो ऐसे ही वहाँ पर खराब हो जाती है, वो चलने फिरने की अब हालत में वहाँ पर नहीं होता। तभी लुओ चेंग कह रहा होता है मिस्टर डोंग तुमने जो मैं यहाँ पर काम दिया था लो हमने वो यहाँ पर पूरा कर लिया, अब तुम छाती से जिंदा भी मार सकते हो या भी जिंदा भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, हमारा काम पूरा यहाँ पर हो चुका है। तभी वो दूसरे लोगों से भी कह रहा होता है जैसा कि वादा किया था हमने अपने काम को यहाँ पर पूरा किया, अगर तुम भी कोई काम यहाँ पर करवाना चाहते हो तो बेशक हमें कोई उसकी यहाँ पर रकम दे देना, हम उस काम को यहाँ पर पूरा कर लेंगे भले वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और कुछ बंदे मुझे पागल भी समझते होंगे लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। कुछ लोग अभी भी ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतनी पावर है नहीं तभी मैं तुम्हें इतने बड़े बड़े यहाँ पर वादे क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे पावर के ऊपर यहाँ पे शक कर रहे हो। लो चेंग सोच रहा होता है कि इन लोगों को थोड़ी बहुत मुझे अपनी पावर यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए और साथ ही कह देता है कि मैं 8वें लेवल पे यहाँ पर हूँ तो तुम जो चाहो वो मुझसे यहाँ पर करवा सकते हो। सारे लोग बहुत ही वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम 8वें लेवल पे यहाँ पर पहुँच चुके हो। अभी तक मैक्सिमम जो यहाँ पर बॉस है वो कम से कम 6 या 7 लेवल तक यहाँ पर पहुँचे, लेकिन तुम 8वें लेवल तक यहाँ पर कैसे जा सकते हो, ये बात बिल्कुल मुझे हजम यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन बॉस चेन में तुम सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्या तुम मुझे 8वें लेवल की यहाँ पर पावर बता सकते हो कि 8वें लेवल की यहाँ पर पावर कितनी ज़्यादा होती है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई भी जरूरत नहीं है, मैं माफ़ी तुमसे यहाँ पर मांग लेता हूँ कि मैंने तुमसे ये सवाल को यहाँ पर पूछा। वो चाहेंगे था जबकि तुम मेरे पावर के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ और मैं कितनी पावर का यूज़ कर सकता हूँ तो ज़रूर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँगा। वो डोंग से कह रहा होता है कि तुम इस बंदे को अभी भी यहाँ पर मारना चाहते हो क्या। डोंग कहता है हाँ मैं इस बंदे को मारना
मारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि 7 लोरा क्रिस्टल तुम्हारे कुछ भी यहाँ पर यूज़फुल आने वाला नहीं है। वो कह रहा होता है हाँ ठीक है, इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पर मार ही दूँगा। वो साथ ही कह रहा होता है तुम लोगों ने मेरा यहाँ पे साथ दिया, लेकिन एक बंदा था जिसने मेरी बात को बिल्कुल यहाँ पर नहीं मारा और ये इसका यहाँ पर ये साथी है, तो मैं इसे भी यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम देख रहे हो ना। वो बंदा भी बहुत ही हैरान होता है कि ये एक के साथ एक फ्री कैसे कर सकता है, ये मुझे क्यों मारने के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। वो वहाँ पर घबरा जाता है और साथ ही वो वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा होता है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लुओ चेंग अपनी स्पेस का पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर खड़े खड़े उस बंदे को मार चुका होता है, दोनों बंदों को मार चुका होता है। साथ ही वो सोचने लग जाता है कि मैं अपनी स्पेस की एबिलिटी का यूज़ करते हुए खड़े खड़े किसी भी यहाँ पर मार सकता हूँ, मुझे झुकने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर एक्सलेस है वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। वो एक ही झटके में वहाँ पर मारा जाएगा। देखो इसकी खोपड़ी को मैंने अपनी अभी यहाँ पर हाथ में पकड़ रखा है। वो सभी लोगों से कह रहा होता है तुम इसे यहाँ पर देख तो रहे हो ना कि मेरी यहाँ पर ताकत कितनी ज़्यादा है। वो सारे बंदे बहुत ही वहाँ पर घबरा जाते हैं कि तो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल मालूम होता है। कोई भी पंगा यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। गुआंग वहाँ पर क्या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर का एक नमूना बता रहे हो। कहते हाँ बिल्कुल, हमसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस क्रेजी ड्रैगन ने उस बंदे का यहाँ पे साथ दिया था, तो मैंने दोनों बंदों को यहाँ पर मार दिया। अब कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं है, और जो भी मेरे दुश्मन थे ऑलरेडी मैं उन्हें यहाँ पर मार चुका हूँ। अब अगर कोई फ्यूचर में जाके मुझे यहाँ पे नाराज़ करता है, तुम तो देख ही चुके मैं यहाँ पर कितना खतरनाक हूँ। मैं बिना भी सोच समझे उस बंदे को बिना बात के यहाँ पर मार दूंगा। बस इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। वो सारे लोग घबराते हुए कहते हैं बॉस बॉस लोचेन, हमें कोई भी तुमसे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे तुम्हारी बातें मारने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी और हम उम्मीद करेंगे हम जो भी यहाँ पर बेस में इसमें भी कोई तुम्हारे बारे में बुरी बात यहाँ पर नहीं करेगा। लुओ चेंग कहता है यही यहाँ पर अच्छा हुआ कि तुम मेरे बारे में नए बुरा सोचो नए बुरा करो, तुम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर आराम से जी सकते हो। अगर तुम मुझे कोई भी परेशानी में नहीं डालोगे तो आराम से ऐसा करो, बीज को यहाँ पे ले लो, बीज ले लो और बीज को उगाओ और यहाँ पर चुपचाप खाना खाओ। वो सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ठीक है समझ चुका हूँ, फ्यूचर में जाके ये बंदे मेरे बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं करेंगे और मेरे बीज को ले लेंगे और फ्यूचर में जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे उगाएंगे सब्जियाँ उनके उसका मुझे 20% हिस्सा भी यहाँ पर दे देंगे और ये बिना रोक टोक के दे देंगे, खुद आगे मुझे दे देंगे। सारे बंदे वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि बॉस लुओ चेंग हम तुम्हारे यहाँ पे साथ है, कोई भी खतरा आने से पहले हम उससे यहाँ पर निपटेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ खुद ब खुद यहाँ पे संभालेंगे। लुओ चेंग वहाँ से ऐसा करने के बाद जाने लगता है। हमें दाजू का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है एक बिंगलिंग नाम का एक ज़ॉम्बी है जिसने एक बहुत ही बड़ा अपना ज़ॉम्बीज वहाँ पर सेंटर बना लिया, एक सिटी बना ली है। वो कम से कम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा कर रहा है और जब तुम वहाँ पे नहीं रहोगे वो तुम्हारे बेस के ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। और वो लुओ चेंग सोच रहा था ये बिंगलिंग इस ज़ॉम्बीज के बारे में पिछली बार भी यहाँ पर सुना था, ये बहुत पावरफुल है और ये किंग लेवल पे पहले वाला ऐसा एक ज़ॉम्बी मालूम होता है। चिंता मत करो, हमें बेस को ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर रेडी होना होगा और रात को हम यहाँ पर देख लेंगे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, जरा उसे यहाँ पर आने दो। तभी कुछ लोग वहाँ पर लुओ चेंग से हेल्प मांगने के लिए आए होते कि कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ पर है और सारी जगह 5 लेवल के और हमारे पास बहुत सारे लेवल 4 के क्रिस्टल है, क्या तुम हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हो? इतनी जल्दीबाजी नहीं, तुम आराम से सोच के बता सकते हो। लुओ चेंग कह रहा होता है मुझे तुम्हारी मदद भी यहाँ पर चाहिए, तो मुझे इन्हें ऑफर यहाँ पर देना चाहिए। देखो भाई लोगों, बेशक मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मदद करने मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आज रात को हमारे बेस के ऊपर कम से कम 10,000 जोमिज अटैक करने वाले और तुम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आए हो, मुझे तुम्हारी यहाँ पर मदद चाहिए। अगर तुम मेरे यहाँ पर मेरे यहाँ पर टीम मेंबर बन के उन जोम्बिस से यहाँ पर फाइट करते हो और तुम यहाँ पर बच भी जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में एक परमानेंट मेंबर यहाँ पर बना लूंगा। वैसे मैं तुम्हें कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा, जो बंदा यहाँ पर जाना चाहता है वो बेशक यहाँ पे जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो उनके हिसाब से यहाँ पर रह सकता है और यहाँ पर कुछ जा सकते हैं। कुछ बंदे वहाँ से जाने में लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर मरना थोड़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आता, लेकिन तो मुझसे जोम्बी से यहाँ पर फाइट करा रहा है। लुओ चेंग कह रहा होता है अच्छा हुआ जो कमजोर कमजोर बंदे थे वो पहले यहाँ पर निकल चुके और तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा कहा यहाँ पर एक फैसला लिया मेरे साथ जुड़ने का और यहाँ पर फाइट करने का, लेकिन मैं अपने मेंबर को इसी तरह यहाँ पर मरने थोड़ी दे सकता हूँ, मैं इतना क्रूर भी यहाँ पर नहीं हूँ। हमें उसी जोम्बिस का सीन दिखाया जाता है जो बिंगलिंग इसका नाम होता है, उसके पीछे एक जोम्बिस असिस्टेंट होता है। वो कहता है बॉस कम से कम 6,000 यहाँ पे जोम्बिस इकट्ठा हो चुके हैं। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक उसके साथ वही जोम्बी होता है जो पहले लुओ चेंग के साथ मिल चुका होता है, उसी बंदे को उनका बॉस बनाते हुए कहता है तुम इस टीम को यहाँ पर लीड करोगे, आगे उन्हें वहाँ पर लेके जाओ और जाके वहाँ पर फाइट करने के लिए कह दो। वो बंदा भी जोम्बिस भी सोचने लग जाता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मुझे टीम को लीड करने के लिए यहाँ पर कह रहा है और मैं आगे जाके लुओ चेंग के साथ जाके यहाँ पर फाइट करूँ
और वो मुझे मालूम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उसके साथ गया तो वो मुझे अभी के भी यहाँ पर मार देगा, मेरा बचने का कोई भी यहाँ पर रास्ता भी नहीं होगा। वो वहाँ पे रोने लग जाता है, हमें लुओ चेंग का सीन दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है फाइनली जो वहाँ पर वो ज़ोंबीज़ की लहर थी वो यहाँ पर आ चुकी है और वह हमारे ऊपर भी अब यहाँ पर अटैक करने वाली है। जितने भी तुम यहाँ पे लोगों अपने अपने स्किल को यहाँ पर एक्टिवेट कर लो, लहर आ चुकी है और उसके ऊपर अटैक करना यहाँ पे शुरू करो। बहुत सारे वहाँ पर जो यहाँ पर फायर स्किल का यूज़ कर सकते हो, वो फायर स्किल का बड़े-बड़े गोले वहाँ पर उनके ऊपर दागने लग जाते हैं। पूरी पावर का यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत बड़े-बड़े वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर हैरान होते हैं। तभी ज़ोंबीज़ का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने कवर के रूप में एक दूसरे ज़ोंबीज़ को वहाँ पर पकड़ रखा होता है, जिन्हें उन्हें इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ होता है क्योंकि वो बहुत ही समझदार अब ज़ोंबीज़ हो चुके हैं। फिर से वो वहाँ पर बड़े-बड़े ब्लास्ट करते हैं वहाँ पर फायर के वहाँ पर आग गोले गए। उसके बाद वहाँ पर मीलिंग कहने लग जाती है, मैं अपने साइड से जितना हो सके उतने बड़े-बड़े मैं अटैक कर रही हूँ और मुझे लगता है दूसरे लोग भी उतने पावरफुल यहाँ पर अटैक करें। हमें दूसरे यहाँ पर जो प्लान है उसके ऊपर यहाँ पर कामयाब हो चलना होगा। तभी वहाँ पर दाजू और वहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर वॉरियर होते हैं, जो अर्थ मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी भाग के अटैक करने के लिए वहाँ पे जाने लग जाते हैं। और वे फाइट में उतर चुके होते हैं और वो अपने 100% वहाँ पर अर्थ मैजिक और साथ ही मुक्केबाजी कर के ज़ोंबीज़ को वहाँ पर ख़त्म करते हुए जा रहे थे। हमें उस ज़ोंबीज़ बॉस का सीन दिखाया जाता है। वो ऊपर से देख रहा होता है कि जो सामने वाले ओपोनेंट है, वो भी कमज़ोर मालूम नहीं थे, बल्कि उनके पास भी कुछ न कुछ यहाँ पर तरकीबें हो सकती है। उसका एक एक ज़ोंबी साथी कहता है, ऐसा हो सकता है हमें कुछ और ज़ोंबीज़ को यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि वो बैकअप से यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके। लेकिन ज़ोंबीज़ बॉस कह रहा होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत क्या, उन लोगों को हमारे प्लानिंग के बारे में पहले यहाँ पर मालूम था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारी टीम में कोई यहाँ पर गद्दार था क्या? चेंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उनके पास एक अनाउंसमेंट आई होती, उसी ज़ोंबी ने भेजा होता है कि वो बंदे हो शायद उसे मेरे बारे में यहाँ पर मालूम चल चुका है और वो मुझे छछूंदर की तरह यहाँ पर मसलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? और वो एक नई टीम बना के फिर से अटैक करने के बारे में सोच रहा है। गुआंग वहाँ पर कह देता है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लुओ चेंग उस ज़ोंबीज़ के बारे में सोच रहा था कि वो ज़ोंबीज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस बॉस को मैं मारने नहीं दे सकता। वो मीलिंग और वहाँ पे लिटिल कल से उसके बारे में कह के कि वो यहाँ पर इसे संभालेंगे। तब तक मैं जाके बॉस को यहाँ पर निपटा के आता हूँ। हमें दोनों ज़ोंबीज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस उसके छोटे ज़ोंबीज़ को वहाँ पर लात मारा होता है कि बताओ आखिरकार दूसरे पक्ष ने तुम्हें यहाँ पर कौन से ऑफर दिए कि तुम उनके साइड से यहाँ पर फाइट करना शुरू कर रहे हो। वो कह रहा था बड़े भाई मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन लुओ चेंग उसके पीछे गायब होकर वहाँ पर आ जाता है। साथ ही पूछ रहा था तुम इस ज़ोंबीज़ के बॉस यहाँ पर मालूम होते हो, इस लहर के बॉस मालूम होते हो, तुमने मुझे बहुत ही यहाँ पर परेशान कर दिया, इसलिए तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के अपने स्किल का यूज़ करते हुए क्रिस्टल से उसके ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन वो कहता है बकवास, ये तो बहुत ही मेरे सामने छोटा-मोटा तुम अटैक कर रहे हो। और वो अपनी स्लॉट का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर पूरा एक ही झटके में वहाँ पर मार चुका होता है। वो एक ही बजे में वहाँ पर मारा भी जा चुका होता है। साथ ही लुओ चेंग कह रहा होता है तुम्हारा बॉस तो यहाँ पर मर चुका है, अब तुम्हें से कौन नेक्स्ट यहाँ पर मरना चाहता है? जो मरना चाहता है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? सारे ज़ॉम्बीज़ हैरान होते हुए एक ज़ॉम्बी चिल्ला रहा था कि तुमने मेरे बड़े भाई मेरे बॉस को यहाँ पर मार दिया, मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और उसके ऊपर वो पंच बना के वहाँ पर अटैक कर भी देता है। जाके वो वहाँ पर लुओ चेंग पे लगता है। लुओ चेंग वहाँ पर बहुत ही नौटंकी करते हुए एक जगह पे जाके गिर जाता है। वो कहने लगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। अभी मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस बॉस की बॉडी के सिर को लेके यहाँ पे भाग के जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुमसे बदला लेने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। साथ ही वो सोच रहा था मैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक्टिंग करता हूँ। अभी जितने भी यहाँ पर आसपास के ज़ॉम्बीज़ हैं ये दाजू को अपना बॉस यहाँ पर समझेंगे। तभी वहाँ पर वो कहने लग जाता है कि बॉस मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सका, तुम इतने कमज़ोर यहाँ पर कैसे हो सकते हो? दूसरे ज़ॉम्बीज़ दाजू की तारीफ कर रहे थे, बिग ब्रदर तुम तो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो। और एक बंदा कह रहा था अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो क्या होगा, इसके बाद गद्दी पे मेरा यहाँ पर राज होगा, मुझे ऐसा यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन दाजू को बहुत ही गुस्सा आते हुए उसे वो वहाँ पर दीवार से टकराते हुए कहने लग जाता है मैं बदला लेने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम गद्दी के बारे में सोच रहे हो। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुम्हें अपने बड़े भाई की मौत का बिल्कुल यहाँ पे दुख नहीं है क्या? वो कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें अपना बड़ा भाई के रूप में लिए स्वीकार हो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दो, मैं यहाँ पे जीना चाहता हूँ। लेकिन दाजू वहाँ पे सोच रहा था इस बंदे को ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इस ज़ॉम्बीज़ को मुझे अभी के भी यहाँ पर मारना होगा। और साथ ही वो वहाँ पर उसे मार चुका होता है और वो दूसरे ज़ॉम्बी से कह रहा होता है ये यहाँ पर बॉस की कुर्सी के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर अभी के भी मार दिया। दूसरे ज़ॉम्बीज़ कहने लग जाते बिग ब्रदर दाजू तुम अब से हमारे यहाँ पर बॉस हो, तुम ही हमें यहाँ
यहाँ पर कंट्रोल करोगे और तुम्हारे हिसाब से हम सारे काम को यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटा भाई और बड़े भाई की यहाँ पर कोई भी बात नहीं, हम सारे के सारे यहाँ पर मीट्स खाते हैं, बस हम उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मेरे कपड़े तो यहाँ पर फट चुके हैं, तो मैं साफ सुथरे कपड़े ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर मेरा वेट करो। और वो वहाँ पर लोचेंग के पास चला जाता है। लोचेंग को कहता है मैं यहाँ पर हूँ। लोचेंग उससे कहता है तुम बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर एक्टिंग कर लेते हो और उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल यहाँ पर रखना, साथ ही अपनी इस पूरी आर्मी को यहाँ पर पीछे हटाओ, ठीक है ना। तुम इतना समझ ही चुके हो। कहता हाँ मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लो ये क्रिस्टल भी मेरे सर से इनाम के लिए यहाँ पर रख लो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ को ढूंढना बिल्कुल यहाँ पर मत भूलना। और वहाँ पर वो सोच रहा होता है आज तो बड़े भाई मेरे ऊपर बहुत ही दयालु यहाँ पर मालूम होते हैं, क्या वो मेरे एक्टिंग देख के मेरे ऊपर यहाँ पर फ्लैट हो गए क्या। लुओचेंग सोच रहा होता है कि बहुत सारे यहाँ पे लाश थी, अब वो सारे पीछे हट चुके हैं। साथ ही इसके अलावा बहुत सारे क्रिस्टल भी यहाँ पर मिलेंगे जो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर मरे हुए हैं। और बस वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।